नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुनील कौशल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, मैं बनाता रहता हूँ, ताकि आप सबको फ़ायदा हो, आप सबकी गवर्नमेंट जॉब लगे, आप सब तक एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुँच सके, बिना कोई पैसा खर्च किए। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन लगे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएँ और लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट, जो भी आपके कमेंट हों, अच्छे हों, बुरे हों, वो भी आप अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई है भोपाल रीजन के लिए, भोपाल क्षेत्र के लिए। तो नोटिफिकेशन में जो लेटेस्ट सर्कुलर है, वो जो कि ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, डेट ऑफ वर्चुअल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स। तो टीचर्स के लिए नई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की ओपनिंग हुई है, जिसकी मैं आपको आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो तक और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। Notice for engagement of creative teachers, music teacher, art teacher, PET, male and female, and librarian on contract basis for the year 2020-21 along with application format and eligibility criteria. तो आज मैं आपके साथ साथ सारी वो चीज़ें शेयर करूंगा जो कि ये मेन वेबसाइट पे दिखा रहा है। सबसे पहले तो हम सर्कुलर्स पे जाते हैं। सर्कुलर्स में जो नोटिफिकेशन आई हुई है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ क्रिएटिव टीचर्स। एक तो म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीईटीज मेल एंड फीमेल, एंड लाइब्रेरियन। ये पोस्टें ओपनिंग, इन पोस्टों की ओपनिंग हुई है और इसकी नोटिफिकेशन आ गई थी 30 अक्टूबर 2020 को, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये सारी पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फिल की जाएंगी for the year 2020-21 along with application format and eligibility criteria, and advertisement for engagement of the creative teachers on contract appointment for the year 2020-21। तो एडवर्टाइजमेंट, ये तो सर्कुलर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है वो ये है, नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की तरफ से अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित हैं। तो इसमें पोस्टें तो मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, और ये वेबसाइट है जहाँ पे जाकर के आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको ये वेबसाइट यहाँ पे दिखा दी है। उसके बाद जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो है 15 नवंबर तक की। तो 15 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेन आपकी जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। नवोदय विद्यालय समिति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। रीजनल ऑफिस आपका ये भोपाल की तरफ से है। तो नोटिस फॉर, तो ये यहाँ पे पूरा आपके पास नोटिस है, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर 2020-21। अब इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से सबसे पहले मैं नेम ऑफ द स्टेट बताता हूँ। मध्य प्रदेश के में श्री बी डी रामटेक प्रिंसिपल, ये नेम ऑफ द प्रिंसिपल है यहाँ पे। और आपके सामने ये आ गई नेम ऑफ द पोस्ट। अब नंबर ऑफ पोस्ट आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ म्यूजिक टीचर की। इस ये जो स्कूल है यहाँ पे ये प्रिंसिपल सर हैं, तो इनके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट है म्यूजिक टीचर के 9, आर्ट टीचर के लिए 4, पीईटी के लिए 9, लाइब्रेरी के लिए 4, म्यूजिक टीचर के लिए 4, आर्ट टीचर के लिए 5, पीईटी मेल के लिए 10 एंड पीईटी फीमेल के लिए 5। उसके बाद लाइब्रेरियन, सॉरी, ये तो ये यहाँ तक ही आपकी 9494। तो
ये आपको मेल एड्रेस है, यहाँ पे कंसर्न्ड मेल एड्रेस आपको दे रखे हैं। आप अप्लाई यहाँ इस ये मेल करके इनको कर सकते हैं इस मेल आईडी पे। उसके बाद उड़ीसा में जो प्रिंसिपल सर हैं वो हैं श्री अतुल कुमार राय, प्रिंसिपल JNV, जगत सिंह, सिंहपुर, उड़ीसा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, म्यूजिक के लिए 4 हैं, आर्ट टीचर के लिए 5 हैं, PET मेल के लिए 10 हैं, फीमेल के लिए 5 हैं और लाइब्रेरी के लिए 6 हैं। तो इनका मेल आईडी आपको यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद जो तीसरी जगह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में श्री देवेंद्र कुमार जैन जी हैं, वो प्रिंसिपल हैं। आप उनको मेल कर सकते हैं अपने अपने कंसर्न पोस्ट के लिए। और ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ म्यूजिक टीचर 6 चाहिए, तो JNB बीजापुर, ये सारा एड्रेस आपको आपके साथ यहाँ पे शेयर किया गया है और मेल आईडी आपके पास है। तो आप डायरेक्टली मेल कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन और इनको आप भेज सकते हो। तो लास्ट डेट जैसे मैंने आपको बताया 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब आपसे मैं सैलरी के बारे में बात करता हूँ। जो सैलरी रहेगी म्यूजिक टीचर के लिए 26,250 रहेगी पर मंथ, और हार्ड स्टेशन के लिए रहेगी 31,250। आर्ट टीचर के लिए 26,250, मतलब इन सभी टीचर्स के लिए जो नॉर्मल स्टेशन के लिए आपको सैलरी मिलेगी वो 26,250 है, और हार्ड स्टेशन के लिए 31,250 आपकी सैलरी रहेगी। अच्छा, एज की बात करें तो एज लिमिट जो 60 साल तक है। तो 60 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 60 साल के लिए म्यूजिक, लाइक टीचर आर्ट, PET मेल फीमेल एंड लाइब्रेरियन के लिए 31/8/2020 तक, 60 साल तक अगर आपकी एज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड इन द रीजनल ऑफिस एट भोपाल। ये देखिए, आप भोपाल के अगर डायरेक्टली वहाँ पे जाओगे तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं फॉर द क्रिएटिव टीचर्स। आर्ट टीचर्स के लिए तो आपके पास 4 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स में, एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट एंड क्राफ्ट आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन। या फिर 5 साल का आपका रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए किसी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स में, या फिर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फाइन आर्ट्स में, और साथ में आपकी B.Ed होनी चाहिए इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अच्छा, बी डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, और रीजनल बाकी रीजनल लैंग्वेज भी होनी चाहिए। और एक एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल में आपने काम किया हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब म्यूजिक टीचर की बात करते हैं तो म्यूजिक टीचर के लिए जो डिजायरेबल रहेगा वो वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। और डिग्री के बारे में बात करें तो जैसे संगीत भूषण विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, संगीत नृत्य भूषण, ये आपके पास सारा का सारा दिया हुआ गिवन है। ए बैचलर डिग्री विद द म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ये आपके DPEd होने चाहिए और बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन। तो applications quickly in the prescribed format can be sent to the address of the concerned state in charge। जो मैंने आपको बताया उन मेल पे आप थ्रू ईमेल where the candidates wish to apply। तो जो मैंने आपको 3 स्टेशन बताए हुए हैं वहाँ पे आप ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। In case of huge number of applications are received, समिति reserves the right to shortlist candidate। तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर आपको शॉर्टलिस्ट वैसे पॉसिबली हो जाएगा आपका अगर आप अप्लाई करते हो तो। आई होप सो। Candidates are directed to send their application in the prescribed format along with all testimonials through email in the shape of PDF या JPG में ही आपने भेजनी है। If the candidate apply in all state under the Bhopal region, MP, CG and Odisha, मतलब छत्तीसगढ़, MP, CG और उड़ीसा तीनों में ही अगर अप्लाई करता है, he will be considered for virtual interview in any one state। तो उसके बाद आप उनका फिर एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा। अब ये आपके सामने फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको कौन सा फॉर्म है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपने क्या करना है, नेम ऑफ द स्टेट लिखनी है जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हो,
एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो लिखिए। टेलीफोन नंबर लिखिए अपना, मोबाइल नंबर विद एसटीडी +91 लिख दीजिए इंडिया से आप। ईमेल एड्रेस, यहाँ अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, यहाँ पे अपना नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा दीजिए, अपने फादर का नाम लिखिए, स्पेलिंग का पूरा ख्याल रखिए, डेट ऑफ बर्थ जरूर यहाँ पे लिखिए, पूरा अपना एड्रेस जो है आपका परमानेंट एड्रेस या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस लिखिए। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका वो लिखिए, कैटेगरी क्या है आपकी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो वो लिखिए। इन केस ऑफ नवोदय विद्यालय स्पाउस गिव फुल डिटेल्स, स्पाउस अगर आपके कोई हैं नवोदय विद्यालय में तो उनके बारे में पूरी डिटेल लिखिए, उनका नाम, उनकी पोस्ट, प्लेस, कहाँ पे काम करते हैं, उनका आधार नंबर। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा आपने इसको फिल करना है, जितनी भी ये डिटेल दी हुई है ये आप प्रिंट आउट निकाल करके इसको फिल जरूर करिए। और ये डिफरेंट टीचर्स के लिए, अलग अलग कैटेगरी के टीचर्स के लिए सारी डिटेल्स हैं जो आपने फिल करनी है। अगर आपने कोई को स्कॉलस्टिक अचीवमेंट है, कोई आपने अचीवमेंट हासिल की है तो वो सर्टिफिकेट के साथ में लगाइए। अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसका भी सर्टिफिकेट स्कैन करके आप जरूर लगाइए। फिर लास्ट में आप यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद नेम, डेट प्लेस करिए और आप इसको एप्लीकेशन को भेज दीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्रिएटिव टीचर्स, ये आप इसमें पूरा पढ़ सकते हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आपको सब समझ आ गया होगा। ये फॉर्म था जो आपको फिल करना है और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच फोटो कॉपीज उसकी स्कैन कर देनी है और फिर उसको जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में रख के फिर करके फिर अपने जीमेल से या जो भी आपका मेल एड्रेस है वहाँ से आप अप्लाई ईमेल कर सकते हो। ये मैंने आपको ईमेल आपको बता दी है। मध्य प्रदेश के लिए ईमेल ये थे, उड़ीसा के लिए ये थे और छत्तीसगढ़ के लिए ये थे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पूरी जानकारी मैंने देने की आपको कोशिश की है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए, ताकि आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लगे। और आपको जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती हैं और हर कोई जॉब करना चाहता है, लेकिन जानकारी प्रॉपर ना मिलने के कारण हमसे कई बार हमारी लास्ट डेट निकल जाती है, कई बार एज निकल जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक मैं पूरी नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ। तो आई होप आपके लिए आज की जानकारी काफ़ी काम की है। तो अगले वीडियो के साथ फिर मैं पेश हो जाऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।